दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को आप अंत तक ज़रूर सुनें। हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक परिवार में दो भाई बहन रहते थे। कुछ ही दिन बाद भाई ने अपनी बहन की शादी कर दी और ना जाने बहन की किस्मत में क्या लिख रहा था। शादी के कुछ ही महीनों बाद बहन विधवा हो गई। अब दोनों भाई बहन के माता पिता पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुके थे। गांव में तो भाई अकेला ही रहता था। भाई के साथ बहन भी रहती थी, जो भरी जवानी में विधवा हो गई थी। और फिर दुनिया में ऐसे इंसान को अपना जीवन काटना कितना मुश्किल हो जाता है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। और फिर एक दिन बहन ने भाई से कहा कि भाई, मेरा यहाँ आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरा घर बहुत ही दूर पड़ता है और मुझे रास्ते में बहुत दूर से घूमकर आना पड़ता है। क्यों ना हम रास्ते में एक झोंपड़ी बना लेते हैं। तो भाई ने कहा, बहन, आपका इरादा तो सही है, चलो एक खेत में झोपड़ी बना लेते हैं। और फिर भाई बोला कि हमारा गांव में आने जाने का कोई मतलब ही नहीं रहता, हम तुम दोनों वहीं पर झोपड़ी में रात को सो जाया करेंगे। और फिर बहन बोली, हाँ भाई, बात तो बढ़िया है। और दोनों भाई बहनों ने सड़क के किनारे एक खेत में झोंपड़ी बना ली और दोनों भाई बहन झोंपड़ी में बड़े आनंद से रहने लगे। एक दिन की बात है, एक आदमी वहाँ से पैदल गुजर रहा था और आदमी के पास कुछ पैसे भी थे और शाम का समय होने वाला था। और मन में सोचने लगा कि आज रात में कहीं रुक जाऊंगा तो अच्छा होगा, नहीं तो मैं रास्ते में मेरे सभी पैसे को कोई ना कोई छीन लेगा। और ये मन में विचार करते हुए चला जा रहा था कि अचानक उसके सामने एक झोंपड़ी दिखाई दी। जब वह झोंपड़ी के सामने से होकर निकल रहा था तो एक भाई ने उससे राम राम की और बोले, भाई पानी पी लो, शाम होने वाली है, सुबह चले जाना। और फिर मुसाफिर यही चाहता था कि कोई कहे तो मैं रुक जाऊं। और भाई ने बहन से कहा कि तुम खटिया पर बिस्तर कर दो। बहन ने खटिया पर बिस्तर कर दिए और फिर मुसाफिर सोने के लिए जा रहा था तो मुसाफिर ने अपने कपड़े उतारे। कपड़ों को उतारते देख मुसाफिर बहन की आंख एक पोटली पर पड़ गई। पोटली में कुछ पैसे थे और जब बहन बिस्तर करके आई और भाई से कहने लगी, भाई, मुसाफिर पर बहुत सारे पैसे हैं। भाई बहुत ही सीधा था। भाई ने कहा, मुसाफिर हारा थका हुआ है, उसने कुछ खाया या नहीं, कुछ बढ़िया सा भोजन बना लो मुसाफिर को खिलाने के लिए। और बहन ने बढ़िया सा भोजन तैयार किया और भाई से कहा, भाई, मुसाफिर को खाने के लिए बुला लो। और फिर बहन ने भाई से कहा कि भाई, तू कहे तो एक काम करें। भाई बोला, क्या काम? बहन बोली, भाई, जो मुसाफिर है उस पर बहुत सारे पैसे हैं, अगर भाई तू कहे तो मैं इस मुसाफिर को ख़त्म कर दूं।
भाई बोला, बहन तू अपनी भरी जवानी में विधवा हो गई, तुझे अब भी अकल नहीं आई? तू अपना जीवन कैसे काट रही है, तुझे शर्म आनी चाहिए। और फिर तेरे मन में ऐसा गलत काम करने की आई कैसे? और फिर भाई ने इतना कहकर अपने काम में लग गया और फिर बहन ने मुसाफिर को भोजन खिलाकर सुला दिया और भोजन खाकर मुसाफिर गहरी नींद में सो गया और अपने कपड़े खोलकर सिर के नीचे रख लिए। और फिर बहन ने देखा तो भाई भी सो गया। और फिर आधी रात पर बहन गरसा लेकर आई और गरसे को लाकर बहन ने मुसाफिर की गर्दन को अलग कर दिया। दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। इस कहानी का दूसरा भाग लेकर हम कल फिर से हाजिर होंगे। जब तक के लिए सभी को राधे राधे।